हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है कवित्त, जिसके राइटर हैं भूषण जी। उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आप याद करेंगे और बिना रटे अपनी भाषा में। इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो के अंत तक ये सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। कैसे, देखिए शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? हवा से किया है, कृष्ण से किया है, राम जी से किया है, उसके बाद जो है बादल से किया है, बहुत सारी चीज़ों से किया है। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय आपको हमने पढ़ाया था। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि शिवाजी की तुलना भूषण ने निम्नलिखित चीज़ों से की है। और नीचे से लिखेंगे बादल से, हवा से, कान्हा से, राम जी से, शेर से, उसके बाद हिरन से, बहुत सारी चीज़ों से जो है तुलना की गई है। आप जो है जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके आंसर जो है रटे की क्या जरूरत पड़ेगा, ये सब रटे वाला चीज़ है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन आंसर देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज मतलब कि शेर। अब कोनो कहता है कि हिरन भी, लेकिन इस कविता में यहाँ पे शेर रखा गया है। तो देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज यानी शेर से इसलिए किया है, जैसे शेर जब जंगल में जाता है तो छोटा छोटा जानवर के झुंड रहता है। तो शेर के जैसे ही जाते वो छोटा छोटा जानवर के झुंड जो है बिखर जाता है, वैसे ही शिवाजी के आने से मलेच्छ वंश के जो सेना है वो जो है बिखर जाता है। मलेच्छ वंश का है कि मतलब औरंगजेब के जो सेना था वो शिवाजी के आने से बिखर जाता है, काहे कि शिवाजी सबके गर्दन तुरंते काट देते थे, इसीलिए तुलना किया गया है। तो क्या आप आंसर लिखेंगे? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए किया है क्योंकि जिस प्रकार मृगराज यानी शेर के आने से जंगली जानवरों का झुंड फट जाता था, वैसे ही शिवाजी के आने से मलेच्छ वंश यानी कि औरंगजेब की सेना जो है बिखर जाती थी। बस हो गया आंसर, इसमें रटे वाला कौन बात है। अगर इसके आप पीडीएफ नोट चाहते हैं, आप अपने एप्लीकेशन SGS क्लासेस को जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड ज़रूर करें। ये एप्लीकेशन जो है अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। एगो बात याद रखिए, इस एप्लीकेशन में आपको हिंदी इंग्लिश के टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के नोट्स आपको मिलेंगे, उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इन सब्जेक्टों के अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, अगर आप साइंस से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी के नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसके वीडियो लेक्चर्स जो हैं इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे। और इस बात की गारंटी है कि YouTube पर पूरा सस्ता, सबसे सस्ता अगर कोनो के एप्लीकेशन आप देखेंगे तो वो आपका ही एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो छत्रसाल की तलवार जो है सूर्य की किरणों की तरह प्रखर और प्रचंड है, जो दुश्मनों के गर्दन को जो है कुछ ही मिनटों में एकदम काट देता है कि नहीं। तो छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों की तरह जो है एकदम प्रचंड है, प्रखर है। जिसे सूर्य की किरण अंधेरा को एकदम चीर देती है, वैसे ही जो है छत्रसाल की तलवार दुश्मन के गर्दन को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। पहला है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां कवि भूषण जी द्वारा रचित पाठ कवित्र से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार जो है दुश्मन के कंठ मतलब कि दुश्मन के गले में नागिन की तरह जो है बैरिन मतलब लिपटी हुई है।
छत्रसाल की तलवार जो है दुश्मन के कंठ में नागिन की तरह लिपटी हुई है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और वो जो है इतना तेजी से उनके गर्दन, तलवार जो है इतना तेजी से गर्दन को काट रही है जैसे किसी को जो है भोजन करवाना हो, मुंडन के माला का जो है भोजन करवाना हो, वैसे जो है का तो उसके गर्दन को काट रही है। फिर से समझिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कवि भूषण जी द्वारा रचित पाठ कवित्व से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार जो है मानो वैसी लग रही है जैसे कि दुश्मन के कंठ में नागिन की तरह जो है लिपटी हुई है, और रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। मतलब कि रुद्र को, रुद्र मतलब कि काली जी भी यहाँ पे कह सकते हैं या काल को भी कह सकते हैं। तो रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, यानी कि रुद्र को मनाने के लिए जो है गर्दन के माला जो है पहनाया जा रहा है ऐसे। ठीक है। अब जो है ख नंबर, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से, कवि भूषण जी द्वारा रचित पाठ कवित्व से लिया गया है, जिसमें लेखक यानी कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार दुश्मन के प्रत्येक गर्दन को इस प्रकार काट रही है मानो कि काली माता को गर्दन का जो है का तो गर्दन के माला जो है भोजन स्वरूप चढ़ाना है। फिर से समझिए, मानो प्रत्येक दुश्मन के सिर को इस प्रकार काट रही है छत्रसाल की तलवार, कालिका की मतलब कालिका, काली देवी को जो है काची तो गर्दन के माला जो है भोजन के रूप में चढ़ाना हो, ऐसन यही अर्थ है इसका। ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तब भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं। भूषण रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। क्वेश्चन पूछा है भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, तब भूषण रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के वे कवि हैं। वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं, तो वे अन्य रीतिकालीन कवियों से इस प्रकार विशिष्ट हैं क्योंकि रीतिकालीन में जो भी कवि हुआ करते थे वे श्रृंगारिक कवि लिखते थे, यानी कि उनके कविताओं में श्रृंगार रस मिलता था। लेकिन भूषण की कविताओं ने जो है वीर रस एगो दिया, इसीलिए जो है यानी कि रीति काल में सभी कवि जो है श्रृंगार रस में कविता लिख रहे थे, अब भूषण जो है वीर रस में लिख दिए, तो अलग हुए कि नहीं हुए, तो यह जो है उनको अलग बनाता है। आइए फिर से जान लेते हैं भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं, तब भूषण रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं, तो वे अन्य रीतिकालीन कवियों से इस प्रकार विशिष्ट हैं क्योंकि रीतिकालीन कवि जो हुआ करते थे वे श्रृंगार रस वाली कविताएं लिखते थे, लेकिन भूषण ने वीर रस वाली कविताएं लिख दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों है। तो मेरे अनुसार दोनों छंदों में प्रथम छंद जो है काफी ज्यादा प्रभावी है। मेरे कैसे लिखेंगे आंसर, हमारे अनुसार दोनों छंदों में प्रथम छंद जो है काफी ज्यादा प्रभावित है क्योंकि प्रथम छंद में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है और उनकी तुलना जो है राम जी से, कृष्ण जी से, हवा से, बादल से, अनेकों चीज़ों से जो है की गई है, इसीलिए वो ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन ऐसे क्वेश्चंस जो आपको याद नहीं हुए, और इसके नोट्स जो हैं आपके अपने एप्लीकेशन में मिलेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं उसके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स जो हैं आपके एप्लीकेशन में मिलते हैं। हम तो यही बात कह रहे हैं कि अगर आप 12th में जो हैं और आप इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं अपने फ़ोन में, तो आप पछताएंगे आने वाले समय में। ठीक है। इतना कह दिए, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो जो है
आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।